आखिरकार आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। कल से आरटी के फॉर्म भरना प्रारंभ हो रहे हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आरटी फॉर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और आरटी की क्या-क्या प्रक्रिया रहेगी, किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं और किन-किन स्तरों से आपका आवेदन गुजरता है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग चौहान। 25 मार्च से आरटी के आवेदन ऑनलाइन होना प्रारंभ हो जाएंगे, जिसका नोटिफिकेशन राज्य सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। उसमें कई बदलाव किए गए हैं और कई चीजें ऐसी है जो पूर्व के भांति रखी गई है। इसमें सबसे पहले है प्रवेश प्रक्रिया। जो प्रवेश प्रक्रिया है वो पूर्व की भांति ही इस बार भी बच्चों का जो एडमिशन होगा वो 2 क्लासों में ही होगा। पहला तो पीपी3 में और फर्स्ट में। इसमें पीपी3 और फर्स्ट में ही आवेदन किए जाएंगे और उन्हीं में ही बच्चों का एडमिशन होगा। अब इसके लिए कुछ पात्रता रखी गई है। अब इसमें कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनका आप एडमिशन करवा सकते हैं या आवेदन कर सकते हैं। बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए। इस बार आरटी में सबसे बड़ा बदलाव यही किया गया है कि बच्चा कैचमेंट एरिया का होना चाहिए। चाहे उस कैचमेंट एरिया के विद्यालय में अगर सीटें ज्यादा है और वो खाली भी रह जाती है तो भी आप अन्य कैचमेंट एरिया के बच्चे को उस विद्यालय में एडमिशन नहीं दे सकते। दूसरा है बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से होना चाहिए, यानी कि ऐसा बालक जिनके पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें और भी कई ऐसे बालक हैं जो असुविधाग्रस्त में जोड़े गए हैं, जिनमें है अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ बालक, एनआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी तथा कैंसर से प्रभावित माता पिता संरक्षक के बालक, युद्ध विधवा के बालक, निशक्त बालक। जो निशक्त व्यक्ति की परिभाषा जो केंद्र सरकार ने राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की धारा 2(r) में वर्णित है, सम्मिलित हो। पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक नहीं हो। अब हम बात कर लेते हैं प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधित पात्रता के बारे में। जो पीपी3 क्लास है उसमें बालक 3 वर्ष से 4 वर्ष के मध्य होना चाहिए, यानी कि 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम होना चाहिए। और फर्स्ट क्लास में 6 वर्ष से 7 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए। अब इसके बारे में हम और चर्चा कर लेते हैं। निशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र। जो आप निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे वो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, वो 6 माह से नया होना चाहिए। इसके बाद दुर्बल वर्ग असुविधा ग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि ऐसा प्रमाण पत्र जो इस कैटेगरी में आता है। निशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत। अब आयु के सबूत के लिए आप क्या क्या दस्तावेज लगा सकते हैं। अस्पताल सहायक नर्स और दाई, रजिस्टर्ड अभिलेख की प्रतिलिपि, आंगनबाड़ी अभिलेख या फिर आधार कार्ड। अगर आपके पास इनमें से जो भी उपलब्ध है आप उसको लगवा सकते हैं। इसके बाद आप जब इनमें से कोई भी दस्तावेज आयु के आधार के लिए लगाएंगे तो इनको लगाने के पश्चात प्रवेश के उपरांत भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण पत्र बनाकर विद्यालय में आपको उपलब्ध करवाना होगा, नहीं तो उस बालक को असुविधा हो सकती है। अब हम आरटीई के टाइम फ्रेम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे प्रथम में निर्देशालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उसके बाद 24 मार्च तक विद्यालय जो कि निजी विद्यालय है वो अपनी पीएसपी पोर्टल के माध्यम से प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद 25 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वह दस्तावेज अपलोड करने होंगे जो कि संबंधित अभिभावक को या तो खुद या ई मित्र के माध्यम से करना होगा। इसके बाद 9 अप्रैल को राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा लॉटरी के माध्यम से बच्चों को वरीयता क्रमांक दिए जाएंगे। उस वरीयता क्रमांक के आधार पर बच्चों का एडमिशन होगा। इसके बाद 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अभिभावकों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, यानी कि आपको जो विद्यालय पसंद आता है या आप जिस विद्यालय में
बच्चे का प्रवेश करवाना चाहते हैं उसके लिए आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान रखें कि वो विद्यालय आपके कैचमेंट एरिया का, यानी कि वो विद्यालय आपके वार्ड का, और अगर ग्रामीण है तो ग्राम पंचायत का होना चाहिए। इसके बाद 9 अप्रैल से 21 अप्रैल तक विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी, और आवेदन पत्रों में अगर ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा, और अगर सही है तो उन्हें वेरीफाई किया जाएगा। और अगर प्राइवेट विद्यालय 21 अप्रैल तक आवेदन अप्रूव नहीं करते हैं या रिजेक्ट नहीं करते हैं तो 22 अप्रैल को आवेदन अपने आप राज्य स्तर की एनआईसी द्वारा ऑटो वेरीफाई कर दिए जाएंगे। इसके बाद 9 अप्रैल से 24 अप्रैल तक अभिभावक द्वारा दस्तावेजों में संशोधन करना, यानी कि अगर कोई भी दस्तावेज ऐसा है जिसमें आप संशोधन करना चाहते हैं तो आप 9 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य उन दस्तावेजों में अपडेट या अपडेशन कर सकते हैं। पीडीएफ अगर सही नहीं है तो आप पीडीएफ दोबारा अपलोड कर सकते हैं, आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद 9 अप्रैल से 28 अप्रैल तक विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की पुनः जांच की जाएगी, जो कि वो विद्यालय होंगे जिनके लिए आपने रिपोर्टिंग की है। यानी कि जब आप रिपोर्टिंग कर देंगे तो वो विद्यालय उनको चेक करेंगे या फिर जांच करेंगे, उसके बाद वो आपको बताएंगे कि रिजेक्ट हुआ या अप्रूव हुआ। अब 11 अप्रैल से 5 मई तक विद्यालय द्वारा जो भी फॉर्म रिजेक्शन में डाले जाएंगे उनकी जांच सीबीओ कार्यालय के द्वारा की जाएगी, और जांच करने के उपरांत उन दस्तावेजों को अप्रूव किया जाएगा। अप्रूव करने के बाद वो जो आवेदन है वो वेरीफाई मान लिए जाएंगे। इसके बाद 6 मई को संशोधित दस्तावेज विद्यालय द्वारा जांच नहीं किए जाने पर ऑटो वेरीफाई कर दिए जाएंगे। अगर 6 मई तक विद्यालय जो कि अपडेटेड दस्तावेज अभिभावकों द्वारा चढ़ाए गए थे अगर उनको वो चेक नहीं करते हैं या किसी कारणवश देख नहीं पाते हैं तो 6 मई को वो जो दस्तावेज है वो ऑटो वेरीफाई हो जाएंगे। इसके बाद 9 मई से 15 जुलाई तक पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटी सीट पर चयन करना, यानी कि राज्य स्तर की जो एनआईसी है उसके द्वारा 9 मई से 15 जुलाई तक आपके बच्चे का प्रथम चरण का जो एडमिशन है वो हो जाएगा। इसके पश्चात 16 जुलाई से 5 अगस्त तक जो द्वितीय चरण का जो आपके बच्चे का एडमिशन है वो एडमिशन हो जाएगा आरटी पोर्टल के माध्यम से। इसके बाद 6 अगस्त से 31 अगस्त तक पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटी सीट पर चयन करना, सशुल्क बालकों के प्रवेश एवं बालक के वरीयता के आधार पर अंतिम चरण, यानी कि 31 अगस्त तक अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, और अगर एडमिशन नहीं हो पाता है तो इसके बाद आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। एक इसमें एक विशेष बात ये भी रखी गई है, जो ये आरटी एडमिशन है वो 33 जिलों को मानकर किए जाएंगे, यानी कि जो पूर्व का आपका जिला है वही रहेगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी। इसमें आवेदन आप आरटी पोर्टल के माध्यम से, अभिभावक चाहे तो ई मित्र के माध्यम से या स्वयं आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल पर जाना होगा, जो कि rajpsp.nic.in के माध्यम से ओपन होगा, या फिर आप चाहें तो राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके आधार पर भी आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले वेब पोर्टल ओपन करना होगा। ओपन करके बालक एवं स्वयं के संबंध में पात्रता संबंधित आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि करनी होगी। आवेदन ब्लॉक के आधार नंबर, आवेदन में बालक के आधार नंबर अथवा आधार पंजीयन नंबर 16 अंकों का नंबर तथा मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना होगा। ध्यान रहे वे बालक जो आरटी के तहत किसी विद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं वह पुनः आवेदन नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपके बच्चे का पूर्व में आरटी से किसी भी विद्यालय में प्रवेश हो रखा है तो आप दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद समय समय पर आप पीएसपी पोर्टल के माध्यम से आपके आवेदन की जो भी प्रक्रिया रहेगी उसको चेक कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप विद्यालय द्वारा अगर वेरीफाई कर दिया जाता है तो वो भी दर्शाया जाएगा, अगर विद्यालय द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो भी दर्शाया जाएगा। आप आवेदन क्रमांक के माध्यम से
विद्यालय में द्वारा जो भी आवेदन के साथ किया जाएगा, वेरीफाई, रिजेक्ट, सीबीओ द्वारा वेरीफाई या रिजेक्ट, उन सभी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं। इस प्रकार आप ऑनलाइन आरटीई पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपको आरटीई आवेदन के बारे में मेरे द्वारा संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।